देख रहे हैं एसजे न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आप लोग करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जेठ माह में हरछठ का व्रत भाद्र पक्ष माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। कथावाचक विनय वर्वे यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। कथा श्री राम मंदिर में सुनाई गई। महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हाल षष्ठी व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत को महिलाएं दीवार पर पारंपरिक रूप से गोबर का छठ माता का चित्र बनाती हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी और माता गौरा की पूजा करती हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत में इस दिन दूध, घी, सूखा मेवा, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन दोपहर बाद शाम के समय व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। कथा भी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक दिन ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े से सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झारवारी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को ही छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उसी दिन हाल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सीधे गाँव वालों को बेच दिया। उधर जरवेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था। उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झारवरी के कांटों से ही बच्चों के चिरे हुए पेट में टांके लगाकर और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसी के पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैं झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गाँव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चित कर वह उसी गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपने करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने अपनी स्वधर्म रक्षण और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह झारवरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। खरगोन से जिला ब्यूरो जीतू पटेल की खबर। कही थे कि वो जगह पवित्र हो जाए जो ऐसा कहे। अब वो तपस्या करने का लेने चली गयो। अब चलते चलते कही है कि एक शंकर मंदिर का पास में कोई थी गयो। अब शंकर मंदिर की जो है वहाँ बड़ी को तपस्या करने लगे हो। अब बहुत दिन होगा होगा तपस्या करता करता। अब तपस्या करता करता वो ठगी को विचारों पर वहाँ भी होगा कहीं लाभ मिलियो नहीं। अब एक दिन कहे कि वैसी कहार लोग निकले मच्छी न मारना के लिए। अब वो शंकर मंदिर का पास में गया। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में? खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।